वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 10 का संबंध 99 से। उसी प्रकार देखेंगे 9 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 99 है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10 से 99 कैसे लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 10 है, अगर हम 10 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 में अगर हम -1 करेंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। 99 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 90 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 89 हो जाएगा। 89 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखेंगे 10 है, अगर हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। 99 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा, और 81 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 1 3 5 7 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 1 और यहाँ पे 3, अगर हम 1 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर 3 में हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम 7 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है यदि किसी संकेत भाषा में डॉक्टर को क्वाड्राट लिखा जाता है तो उसी प्रकार मोनिको को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर से क्वाड्राट कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे मोनिको से क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर और डॉक्टर का संबंध क्वाड्राट से कैसे दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर है और डॉक्टर का संबंध यहाँ पे क्वाड्राट से कैसे दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर में 6 अक्षर, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वाड्राट में भी 6 अक्षर है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जितना अक्षर जो अक्षर यहाँ पे दिया गया वही वही अक्षर यहाँ पे भी दिया गया। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम डी और सी को आपस में चेंज कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे टी और आर को आपस में चेंज कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे टी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे हमारा ओ यहाँ पे हो जाएगा और ओ यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे क्वाड्राट हमारा बन गया और यहाँ पे क्वाड्राट दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे मोनिको है और मोनिको का संबंध कैसे दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मोनिको और मोनिको का संबंध कैसे होगा। तो देखेंगे यहाँ पे एन और यम को आपस में चेंज कर देंगे और यहाँ पे आई और ओ को आपस में चेंज कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे एन हमारा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ओ हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ओ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे के हो जाएगा और यहाँ पे आई हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 3 6 7 4 से यहाँ पे 20 लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे 5 8 4 6 से यहाँ पे 23 लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 11 7 9 9 है, 11 7 9 9 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 3 6 7 4, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाए, और 9 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाए, और 13 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाए। 20 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 है, अगर हम 8 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और 14 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाए। 14 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। 23 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 11 और 7 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 11 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे
9 और यहाँ पे 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। अब देखेंगे 18 18 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दी गई आकृति में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। दोस्तों देखेंगे हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है भारत आगरा ताजमहल। यहाँ पे देखेंगे भारत है, भारत के बाद आगरा, आगरा के बाद यहाँ पे ताजमहल दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम भारत को बना देंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आगरा है। तो देखेंगे यहाँ पे आगरा और भारत में संबंध किस प्रकार का है। तो देखेंगे यहाँ पे आगरा जो है वह भारत के अंतर्गत आता, तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ताजमहल है, ताजमहल देखेंगे आगरा के अंतर्गत है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताइए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आंवला का संबंध विटामिन सी से, उसी प्रकार गाजर का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आंवला का संबंध विटामिन सी से कैसे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आंवला है, आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे गाजर में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है इस आकृति में कुल कितने वर्ग है, वर्गों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ग दिया गया, इसमें छोटे छोटे वर्ग है, वर्गों की संख्या को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ग है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 3 वर्ग मिलेगा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी हमें 3 वर्ग मिलेगा। तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों हमें 3 वर्ग यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद देखेंगे 3 वर्ग हमारा यहाँ पे भी दिखाई देगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 का 3 के साथ गुणा कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 का 2 के साथ गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 1 है, 1 का 1 के साथ गुणा कर देंगे, तो हमारा बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 1 है, अगर हम 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 है, और 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 3 है, और 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे ए बी सी का संबंध जेड वाई एक्स से दिया गया, उसी प्रकार देखेंगे या फ्यू के का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ए बी सी का यहाँ पे विपरीत दिया गया, तो देखेंगे यहाँ पे ए का विपरीत यहाँ पे जेड है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बी का विपरीत यहाँ पे वाई है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे सी का विपरीत यहाँ पे के दिया गया। तो आगे देखेंगे यहाँ पे एफ है, एफ का विपरीत क्या होता। तो देखेंगे है यहाँ पे एफ का विपरीत यहाँ पे यू हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे यू है, यू का विपरीत देखेंगे तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे के है, के का विपरीत देखेंगे तो यहाँ पे पी हो जाएगा। देखेंगे यू एफ पी ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ कौन सी आकृति यहाँ पे भरी जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पे वृत्त दिया गया, वृत्त में देखेंगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे वर्ग है, वर्ग में अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है यदि 8 गुणे 6 बराबर 100, 5 गुणे 3 बराबर 34 लिखा है, तो उसी प्रकार 6 गुणे 7 बराबर क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 8 गुणे 6 बराबर 100 कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे 5 गुणे 3 बराबर यहाँ पे 34 कैसे लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 है, अगर हम 8 का 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, और 48 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 48 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 96 हो जाएगा, और 96 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 और 3 है, अगर हम 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 15 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। 34 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 और 7 है,
अगर दोस्तों यहाँ पे 6 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सते 42 हो जाएगा, और 42 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 84 हो जाएगा, और 84 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। 88 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे देखेंगे 8 और यहाँ पे 6 है। अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 8 टाइम 64 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 6 है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 और 3 है। अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है। अगर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। 34 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 और 7 है। अगर दोस्तों यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 36 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 7 है। अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 7 सते 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85 हो जाएगा। 85 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।